हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल आर रितेश मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मैथ्स के 20 प्रश्न और हम जानने वाले हैं इन 20 प्रश्नों को ऑरली यानी मौखिक एग्ज़ाम के अंदर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और हम बताते हैं आपको, अगर इन 20 प्रश्नों में से आपका स्कोर अगर 15 प्लस रहा तो आपका स्ट्रेटजी बेस्ट है, यानी आपकी कंसेप्ट क्लियर है। तो इसलिए मैंने आज बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्नों को लाया है जो कि आप एग्ज़ाम के अंदर ऑरली मौखिक आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज हम समझते हैं इन छोटे छोटे प्रश्नों को एग्ज़ाम के अंदर कैसे सॉल्व करें और इनके कंसेप्ट को भी हम अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अपना स्कोर कि इन 20 प्रश्नों में से आप कितने नंबर सही से ला पा रहे हैं, ऑरली या फिर आप समझ के भी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बिल्कुल इजी है और ऐसा ही क्वेश्चन मैंने 20 क्वेश्चन मैंने लाया है। तो अब हम देखते हैं। तो ये आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है बोर्ड मास की। सबसे पहले बोर्ड मास में हम क्या करते हैं, जो ब्रैकेट होती है उसको हम सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास जैसे V4 क्या होता है, ब्रैकेट, ठीक है। फिर O से हमारा क्या होता है, ऑफ। फिर D से डिवीज़न, M से मल्टीपल, A से एडिशन और S से सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे ना तो ब्रैकेट है और ना ही ऑफ का क्रिया है, डिवीज़न वाला है। तो हम यहाँ से डिवीज़न का स्टार्ट करेंगे, यानी हम इसी क्रम के अनुसार क्या करते हैं, चलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप एग्ज़ाम में ऑरली कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ऊपर में पावर 2 है और डिवाइड दे रहा है पावर क्यूब से, यानी 1 10 बच रहा है, 1 10 बच रहा है। फिर हम 1 10 से भाग दे रहे हैं 10 के पावर 9 में, यानी एक ही 10 तो कटेगा, तो यानी बचेगा क्या, 10 के पावर 8। तो इस तरह से आप ऑरली सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आप जो आपका बेस्ट तरीका है चलने का, कुछ लोग ऐसे चलते हैं 10 का स्क्वायर फिर 10 का क्यूब करेंगे, गुने में 10 का 9 करेंगे, यहाँ से 2 वाला कटेगा फिर बचेगा 1। वही चीज़ को हम कहना चाह रहे हैं कि आप इसे माइंड में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब आप इन छोटे छोटे प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे तभी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है, यदि दो पूर्णांकों का लघुत्तम समवर्तय और महत्तम समवर्तय क्रमशः 2184 और 2 है, यानी एलसीएम लघुत्तम समवर्तय कितना दे रखा है, 2184, और महत्तम यानी हम जिसे इंग्लिश में एचसीएफ कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हमारा 2 दे रखा है। और उन संख्याओं में से एक संख्या भी है जो 78 है। तो अन्य संख्या ज्ञात करें। तो आप क्लास 10th के अंदर पढ़े होंगे कि HCF इंटू में LCM इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। तो इस फार्मूला का आप यूज किए होंगे क्लास 10th के अंदर। क्या आप अभी भी इस फार्मूला का यूज कर रहे हैं, तो आप इस फार्मूले को माइंड में सेट कर लें और आप इसे ऑरली सॉल्व करना सीख लें। जैसे देखिए यहाँ से आप, अगर आप अभी मैं इस पर यूज करूँ तो HCF कितना दे रखा है, 2, और LCM 2184। बिल्कुल हम स्लो चलने वाले हैं जो कि आपका कंसेप्ट इन बेसिक प्रश्नों पर क्लियर हो जाए। और एक संख्या दे रखा है 78, मुझे सेकंड संख्या चाहिए, सेकंड संख्या चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 जो है मल्टीपल है कितने का, 39 का, यह 78। अब हम 39 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि राइट साइड में जो है वो हमारा मल्टीपल में है और लेफ्ट वाले साइड में जब वो आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी हम 39 से भाग देंगे, यानी यह जो संख्या है 39 का ही मल्टीपल है।
तो 39 का मल्टीपल, अगर हम यूनिट डिजिट की बात करें इसमें, तो 9 का अगर मल्टीपल हम 4 से करें तो 6, यानी यहाँ पे 6 तो है नहीं। तो इन 3 ऑप्शन तो आपका देखिए ऐसे ही क्लियर हो जा रहा है। और 9 छक 54 होता है, यानी लास्ट में कितना आता है 4, और लास्ट में 4 है। तो इस तरह से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप एग्ज़ाम के अंदर जो है ना इतना लिखने का ज़रूरत नहीं था, सीधा आप यहाँ से 2 का 39 से कटाते हैं और आप ऑप्शन पे देख लेते हैं तुरंत कि 39 से कौन सा इसमें डिवाइड होने वाला है। 8 और 4 और 8 ये सब लास्ट में तो आने वाला है नहीं। तो इस तरह से आप एग्ज़ाम के अंदर टाइम बचा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अर्जुन रेड्डी बद्री से 2 गुना अच्छा कारीगर है। वे दोनों मिलकर 14 दिनों में काम खत्म करते हैं। अर्जुन और बद्री को स्वतंत्र रूप से, अब देखो यहाँ पे एक लैंग्वेज यूज कर लिया इसने, स्वतंत्र रूप से। स्वतंत्र यानी क्या, अलग अलग से काम करने के लिए कितने दिन का टाइम लेंगे। देखिए यहाँ पे एक अर्जुन है, दूसरा क्या है बद्री। कहता है 2 गुना अच्छा कारीगर है कौन, अर्जुन रेड्डी, किससे, बद्री से। अगर यह 1 है, यह कितना है 2। और आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि इनका जो एफिशिएंसी यानी क्षमता 1 डे वर्क होता है, 1 दिन का काम ही उसका क्षमता कहलाता है। यानी अर्जुन जो है 1 दिन में 2 करता है और बद्री 1 दिन में 1 करता है। कहता है जब दोनों मिलकर करता है तो 14 दिनों में काम को समाप्त कर देता है। दोनों जब मिलता है तो 1 दिन में कितना करता है, 2 और 1 कितना होता है 3, 14 दिन तक काम समाप्त कर देता है। यानी टोटल वर्क कितना हो गया 42। 1 दिन में 3 करता है, 14 दिनों तक काम किया होगा तो कितना काम किया होगा 42। हम क्या कर दिए मल्टीप्लाई। अब यह टोटल वर्क हमारा हो गया 42। कहता है अलग अलग करने के लिए, तो अलग अलग ए 1 दिन में 2 करता है, यानी जब ए का 2 से हम भाग देंगे तो कितने दिन में हो जाएगा 21 दिन में। उसी तरह हमारा बी, अब देखो ऑप्शन नंबर 1 ही है तो शुरुआत में 21 है, यहाँ से हम मार के भी निकल सकते हैं। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। और इन सभी बातों को आप अगर आप माइंड में सेट कर लें तो आप इसे ऑरली सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 और 1, आप इतना ही लिखने का आपका ज़रूरत था। क्या इन सभी चीज़ों को यूज करने का ज़रूरत था, नहीं। तो इस तरह से आप एग्ज़ाम के अंदर टाइम बचा सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा ऐसे छोटे छोटी वीडियोज़ अब मैं डेली लाऊं और आपसे प्रैक्टिस करवाऊं कि आप एग्ज़ाम के अंदर सॉल्व आसानी से कर सकें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यदि एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 10% की चक्रवृद्धि ब्याज, कौन सा ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 6,655 रुपये हो जाती है तो वह राशि ज्ञात कीजिए। देखिए इस पे सारा खेल रेट का है। रेट कितना है 10% है। 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वह 1/10 होता है। ठीक है, अभी मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, यह प्रिंसिपल होता है नीचे वाला मूल वैल्यू, और यह क्या होता है इंटरेस्ट। यानी अमाउंट कितना हो गया 11, रुपए कितने लगाए थे 10। अब बात करते हैं टाइम कितना दे रखा है 3 वर्ष, तो यहाँ पे हम क्यूब कर देंगे। तो आपको पता होगा 11 का क्यूब कितना होता है 1331 और 10 का क्यूब 1000। अब चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 6,655, यानी 1331 का वैल्यू दे रखा है 6,655 रुपये। यहाँ से देखिए साफ साफ दिख रहा है 5 का अगर मल्टीपल कर रहे हैं तो 6,655 आ रहा है। तो वही तो क्या पूछ रखा है राशि, राशि कितना है 1000, तो इसमें भी आप 5 का मल्टीपल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5000, यानी ए आपका राइट आंसर। तो इसमें मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि 10% जो है आपको याद होनी चाहिए 1/10 होता है, और फ्रैक्शन में जब CI है तो इंटरेस्ट तो मिला ही 1 रुपये, कितना हो गया 11/10। तो मन में आपको क्यूब करना है 1331 और उसका वैल्यू दे रखा है 6,655। पूछता क्या है प्रिंसिपल, तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते थे। ठीक है, तो ये सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिक और हन्ना के बीच 78 रुपये को 1:2 के अनुपात में बांटा गया। हन्ना को कितनी राशि प्राप्त हुई। देखिए रेशियो में कितने हैं 1:2, तो टोटल कितने हो गए रेशियो में 3,
और रुपए कितने हैं 78, तो 3 यूनिट की वैल्यू 78। पूछता किसका है, हन्ना, तो ये रहा आपका हन्ना 2 का। या देखिए 3 किसका मल्टीपल है 26 का, तो 2 का यूनिट कितना हो जाएगा 26 गुने जब आप 2 करेंगे 52 यानी 52 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी विल बी द। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो इसे भी आप ऑलरेडी कर सकते थे, 2 और 1 3, 3 से डिवाइड देते 26, तो यानी ये सारा खेल आपका माइंड का था इन सभी छोटे प्रश्नों के अंदर। तो ये मैं आपका कॉन्सेप्ट बताऊं, अगर ये भी आपसे नहीं हो पा रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी होगी मैथ के अंदर, ठीक है। तो आप अपना जो आपका विचार है, राय, इन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा लास्ट में कि आपका स्कोर क्या रहा इन 20 प्रश्नों से, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ 15 प्लस तो सबका रहा होगा। अब देखिए इसमें क्या है, 40, 36, 15 और 24 का महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक भी आप क्लास 10 के अंदर पढ़े होंगे। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी हिंदी में बात करें सबसे अधिक गुणांक जो कि समानता यानी सभी में मिले। यानी HCF जो भी निकला होगा वह सभी नंबर को डिवाइड करता होगा, सभी नंबर को डिवाइड करता होगा और वह सभी में कॉमन है क्योंकि, तो इसीलिए देखिए अगर हम यहाँ से बात करें 2 तो देखिए पहले ही कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 15 में पूरी तरह से डिवाइड नहीं है। फिर 3 की बात करें, 3 देखिए आपका 40 में डिवाइड नहीं है। फिर 5 की बात करें, 5 आपका 24 में डिवाइड नहीं है। तो इस तरह से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब एक ही ऑप्शन बचा 1, या फिर आपको जिसको सिंपल सा फंडा है कि इसमें कोई कॉमन ही नहीं आ रहा तो आंसर 1, क्योंकि 1 तो सब में कॉमन है। तो कुछ लोग है ना कि इसका फैक्टर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है ना एक बार ऑप्शन को भी ज़रूर देखें, ठीक है, इससे आपका टाइम का बचत होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। इसमें देखिए मूल्यांकन करें, हल करें, ऐसे प्रश्नों को आप नंबर सिस्टम के अंदर सीखे होंगे। इसमें क्या करना है, ये जो आपका नंबर दे रखा है 72, इनका फैक्टर निकालना है और इनका फैक्टर ऐसा निकालना है जो कि डिफरेंस यानी जो संख्या आएंगे यहाँ पे संख्या और यहाँ पे इनका जो डिफरेंस होगा 1 होना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग का मन में आ गया ना 18 और गुने में 4, क्या इन दोनों का डिफरेंस 1 है? नहीं। कोई कहेंगे 24 और इंटू में 3, डिफरेंस तो 1 है नहीं। तो एक ही डिफरेंस होगा 9 और 8 का, 9 8 में 72। अब इन्हीं दोनों में से हमारा आंसर है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस दे रखा होता हर जगह प्लस की जगह पे, ठीक है, और ये तो इन्फिनिटिव चल रहा है तभी हम ऐसा उपयोग कर पा रहे हैं। अगर यहाँ पे माइनस दे रखा होता हमारा आंसर 8 होता, लेकिन यहाँ पे प्लस दे रखा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो इसे भी आप सॉल्व कर सकते थे, तो क्योंकि हम ये कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समान मूल्य वाली 15 टिकटों का कुल मूल्य 9 रुपये है। 15 टिकट है और इसका जो मूल्य है 9 रुपये। पूछता है 30 टिकटों का मूल्य, 30 टिकटों का मूल्य। देखिए यहाँ से टिकट की संख्या क्या हो गई, 2 गुना हो गया। आप पैसों को भी क्या कर दें 2 गुना कर दें, तो 9 दूनी 18। यहाँ से भी आप ऑलरेडी सॉल्व कर सकते थे, 18 आंसर आपका राइट हो जाएगा। यदि 20 व्यक्ति 25 दिनों में कोई काम पूरा कर सकते हैं तो कितने लोग उस काम को 10 दिनों में ख़त्म कर देंगे। देखिए क्या कह रहा है, उस काम को, यानी यहाँ पे काम बराबर है, काम क्या बराबर है, 20 व्यक्ति है 25 दिन तक काम करेगा, यही तो उसका टोटल वर्क रहा है, और यही काम है 10 दिन में ख़त्म करना है, तो कितने व्यक्ति चाहिए। हमने एक्स ऐसे ही रख लिया, ठीक है। या फिर आप जिसे कहते हैं ना, इसी से निकलता है MDS फार्मूला, क्योंकि दोनों तो बराबर है, मैन डे और आवर, यही है ना बराबर, मैन डे आवर, इसी को कहते हैं MDS फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या हो सकता है, ये से 0 0 कैंसिल और x की वैल्यू कितना होगा यहाँ से 50, तो 50 दिन लगेंगे, सॉरी 50 व्यक्ति लगेंगे इसको ख़त्म करने के लिए। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। घनाभ के 3 संलग्न फलकों के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ यानी क्या, लेटरल सरफेस एरिया, जिसे आप कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं, ठीक है।
3 संलग्न यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से जो बना हुआ है, यानी लंबाई, अगर एक लंबाई के साइड को आप देखेंगे तो लंबाई चौड़ाई दोनों दिखेगा, उसी तरह चौड़ाई ऊंचाई फिर लंबाई और ऊंचाई। तो लंबाई और चौड़ाई सभी का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है 30, यहाँ से आपका 50 और यहाँ से आपका 60। ठीक है, घनाभ का आयतन पूछ रखा है, यानी वॉल्यूम क्या होता है LBH, मुझे LBH चाहिए। अब देखिए इन सभी को आप मल्टीपल कर दें तो कितना हो जाएगा, L का स्क्वायर, B का स्क्वायर और H का स्क्वायर। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा 30 गुने में 50 गुने में 60। इसको आप लिख सकते हैं LBH का होल स्क्वायर, क्योंकि सभी पे स्क्वायर है, और यहाँ पे 30 गुने में 50 गुने में 60। अब देखिए इधर स्क्वायर में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 30 गुने में 50 गुने में 60। आप 30 को ऐसे ही छोड़ दें, 50 को लिख सकते हैं 25 गुना 2 और 60 को 30 गुना में 2। अब देखिए 30 2 बार है तो रूट में तो 2 बार में ही 1 बार बाहर आता है, तो 1 बार बाहर हो गया 30, और 2 भी 2 बार है, 1 बार बाहर, और क्या बचा 25। 25 का कितना होता है वर्गमूल 5। तो 30 दूनी 60, 60 गुने में 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 मीटर क्यूब आपका राइट आंसर। तो यह क्या दे रखा था इसमें, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया दे रखा था सभी का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मौसम और उसकी बहन मिलकर अपनी घर की दीवारों को 54 दिनों में रंग सकती है। यदि मौसम अकेले यह कार्य करे तो उसे 90 दिन लगेंगे। उन दोनों के साथ काम करना शुरू किया, उन दोनों ने काम एक साथ करना शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से पहले कितने दिन पहले, 25 दिन पहले मौसम की बहन को काम छोड़कर जाना पड़ा। उन दोनों बहनों को अपने घर को रंगने में कितने दिन का टाइम लगा। देखिए मौसम है और उसकी सिस्टर है, इन दोनों मिलकर 54 दिन में पूरा कर लेती है, लेकिन उसकी जो बहन है ना वो अकेले मौसम 90 दिन में करती है। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर लेंगे हम, पहले टोटल वर्क फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो 54 है और 90 है, इस 54 दिन में मौसम और उसकी सिस्टर, और यहाँ पे क्या है 90 दिन में सिर्फ ओनली मौसम। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेने का भी एक तरीका है, क्या है कि बड़ी वाले जो नंबर है ना आप उसे मल्टीपल करते चलें और देखते चले कि छोटी वाले से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। जैसे 90 है, 90 गुना 2 करेंगे 180, क्या 54 से डिवाइड होगा, नहीं। फिर 90 गुना 3 कर लेंगे 270, और 270 देखिए आपका 54 से भी डिवाइड होता है, कितने बार में, 5 बार में। यानी मौसम और उसकी सिस्टर एक दिन में 5 काम करती है, और मौसम अकेला एक दिन में कितना करती है, 3। जब दोनों मिलती है तो 5 दिन में करती है, और मौसम अकेले एक दिन में 3 काम करती है, यानी उसकी सिस्टर एक दिन में 2 करती है, क्योंकि यह 3 कर रही है, 3 + 2 5। अब कहता है कि 25 दिन पहले उसकी सिस्टर छोड़कर चली जाती है, तो छोड़कर चली जाती है तो कितने काम वो छोड़कर चली जाती है। एक दिन में देखिए 2 करती है उसकी सिस्टर, और 25 दिन में 50 काम को वो छोड़कर जा रही थी। तो ऐड कर लेते हैं हम, 0 7 5 12 2 और 1 3, कितना हो गया टोटल काम 320। दोनों बहनों ने मिलकर कितने दिन में काम को ख़त्म किया, तो दोनों का क्षमता कितना है 5, तो 320 टोटल काम है, और 5 से मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है, क्योंकि एक दिन में दोनों 5 करती है। तो 5 से करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, 5 × 6 = 30 और 5 × 4 = 20, यानी 64। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे भी अच्छे से समझ गए होंगे, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। राधा एक साल में 216 दिन स्कूल गई, यदि उसकी उपस्थिति यानी प्रेजेंटेशन जो था 90% थी, तो यह बताएं कि स्कूल कितने दिनों तक खुला रहता है। देखिए 216 दिन गई वो स्कूल, तो उनका 90% दिख रहा है, चाहिए स्कूल वाले को कितना 100%, तो 100% कितना हो जाएगा, तो सिंपल था 216/90
इंटू में 100। अब यहाँ पे भी देखिए 9 का मल्टीपल होगा जो भी कटने वाला संख्या है। क्या लास्ट में 2 होगा? नहीं होगा। क्या लास्ट में 5 होगा? अगर हम 0 यहाँ से हटा लें तो ये भी नहीं होगा। और देखिए एक ही ऑप्शन दिख रहा है 9 चौका 36, और काट पीट भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आप टाइम को बचा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट, मतलब मेरा कहने का ऑप्शन आप जरूर को देखें। अब देखिए एक ट्रेन 15 सेकंड में एक पोल को पार करती है और 25 सेकंड में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। मीटर में ट्रेन की लंबाई का पता लगाएं। देखिए ट्रेन जब पार कर रही है प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म की कुछ लंबाई रही है, एक तो अपनी खुद की लंबाई को पार कर रही है, प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी टोटल डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की। तो यहाँ पे दे रखा है कितना? 100, और ट्रेन की पूछ रखा है तो हम मान लेंगे x। अब देखिए इनको टोटल को पार करने में कितना टाइम लग रहा है? 25 सेकंड का। ठीक है, लेकिन उससे पहले भी इसने एक बात कहा था कि एक ट्रेन 15 सेकंड में ना वो एक पोल को पार करती है। एक पोल को पार करना यानी अपने आप को पार करना होता है, क्योंकि पोल यहाँ पे नेग्लिजिबल है। ठीक है, अपने अपने डिस्टेंस को वो सिर्फ पार करती है। तो यहाँ से उनका चाल क्या हो जाएगा? चाल क्या हो जाएगा? x। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ पे दूरी मैंने x मान रखा है ट्रेन की, और टाइम कितना उसको लिया पोल को पार करने में? 15, यानी x बटे 15 मीटर पर सेकंड यहाँ पे उसका चाल है। तो इस तरह से आप फिर सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ ज़्यादा टाइम तो वह ले ही लेगा। फिर 15 को आप ऊपर करेंगे, काट पीट करेंगे, इस तरह से आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का क्या तरीका है कि 15 सेकंड में वह खुद पार करता है, यानी जब 15 सेकंड ही उसका चल रहा है, ठीक है, 15 सेकंड चल रहा है, तो यहाँ से देखिए तो इसका कहने का मतलब क्या है कि 100 मीटर है इनका डिस्टेंस। तो ऑनली प्लेटफॉर्म को कितने में पार किया? क्योंकि 15 सेकंड में वो खुद को पार कर रही है और 25 सेकंड मिलाकर वो प्लेटफॉर्म को भी पार करती है। तो अगर आप 25 में से 15 को माइनस करें, 25 में से 15 को माइनस करें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10। तो 10 सेकंड में क्या कर रहा है? सिर्फ किसको पार कर रहा है? 10 सेकंड में किसको पार कर रहा है? प्लेटफॉर्म को। तो 10 सेकंड में प्लेटफॉर्म को, तो यहाँ से उसका चाल कितना हो गया? तो 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड चाल हो गया यहाँ पे। और अब देखिए यहाँ से ट्रेन की लंबाई पूछ रखा है, यानी दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल हो गया यह, और उनके खुद का समय क्या था? 15 सेकंड। तो 15 गुना 10 करेंगे 150। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूँ क्या? मैं इसमें क्या बताना चाह रहा था कि 25 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है और अपने लंबाई को 15 सेकंड में, यानी उसका खुद का टाइम है 15 सेकंड, और 25 सेकंड में प्लेटफॉर्म को, यानी वह 10 सेकंड में ही ओनली प्लेटफॉर्म को पार करती है, यानी उसका चाल क्या रहा है? 10 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस कितना हो गया उस ट्रेन की? 150। यही आपका राइट आंसर है। तो इस तरह से आप एग्ज़ाम के अंदर सोचें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और अपना हाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दें कि हमसे इतना क्वेश्चन हो पाया। ठीक है, उस पर हम अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक त्रिभुज का परिमाप 100 है, यदि इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। सबसे पहले हम एक त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, परिमाप किसे कहते हैं? परिमाप हम उसे कहते हैं कि बाहरी भुजाएं के लंबाई के योग को हम परिमाप कहते हैं। जैसे बाहरी भुजाएं क्या हो गया? यह हो गया, इनके लंबाई के योग को हम परिमाप कहते हैं। आप कुछ भी बना लो, जैसे आप ये देखो, अब मैं किसी से पूछूं इनका परिमाप बता दो, तो कुछ लोग हैं क्या इनको भी ऐड करेंगे, तो ये अंदर वाली चीज़ें है, तो मुझे परिमाप सिर्फ इनका चाहिए। जैसे कि ये वर्ग है, तो वर्ग क्या हो गया? इनका परिमाप 4a, और यह वाला परिमाप जो है ओनली मुझे यह चाहिए। ठीक है, तो मुझे अंदर वाला भाग नहीं चाहिए, तो इसे हम परिमाप कहते हैं। तो उसी तरह इसमें हम बात कर रहे थे, 2 भुजाएं बराबर है, यहाँ पर भी a और यहाँ पर भी a। तीसरी भुजा जो है बराबर भुजाओं से 10 अधिक है, यानी तीसरी भुजा यह है, यह a + 10 है। तो इन सभी का परिमाप कितना हो गया? सभी को ऐड करने के बाद 3a + 10 आ रहा, और इनका वैल्यू दे रखा है 100। तो यहाँ से 3a का वैल्यू कितना हो गया? 90, और यहाँ से a का वैल्यू कितना हो गया?
जब 3 से अब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 यानी 30। क्या पूछ रखा है इन क्वेश्चन में, तीसरी भुजा की लंबाई, तीसरी भुजा क्या है a + 10, a का वैल्यू 30 और प्लस में 10 क्या हो जाएगा 40। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। किसी जमा राशि पर 8% प्रतिवार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 16,000 रुपये है। उसी राशि पर इस दर के 1/4, दर को करना है 1/4 वर्ष यानी समय दे रखा है 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, CI क्या होगा। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए आप सिंपल सा फार्मूला आपने पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट में, PRT अपॉन में 100। तो P मुझे पहले चाहिए इसमें, और रेट दे रखा है 8%, टाइम भी दे रखा है 8 अपॉन में 100, और यहाँ पे 16,000 दे रखा है। ठीक है, यहाँ से कितने बार में जा रहा है देखिए आप, 2 बार में, और इससे बात करें 2 2 चौका 8 4, फिर देखिए यहाँ से कितने बार में जाएगा ये, अच्छा 4 से ये बार में जाएगा 25, यानी P का यानी प्रिंसिपल जो उसने लिया है वह कितने है 25,000 है। ठीक है, यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 1 जीरो, 25,000 है। अब कहता है उनके रेट को ना 1/4 कर दो, रेट को 1/4 कर दो, 8% है, 1/4 करेंगे कितना हो जाएगा 2%, 2%। अब हमने CI निकालने का तरीका ये बताया है, तरीका क्या बताया है, अच्छा इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 2% का वैल्यू कितना होता है 2/100 करेंगे, जैसे 2/100 करेंगे 1/50 होता है, 1/50 यानी 51/50 उसका ये रहा उसका अमाउंट और ये रहा प्रिंसिपल। अब यहाँ पे देखिए 2 वर्ष का टाइम था, यहाँ पे आप स्क्वायर भी कर सकते थे, जिसको आप 51 का स्क्वायर याद है और 50 का स्क्वायर याद है उस तरह से आप यहाँ पे फाइंड इसको कर सकते थे। लेकिन जिसको आप ये कठिन लग रहा है करना या फिर भूल जा रहे हैं बार बार, ऐसे तरीका को हमने वीडियो बनाए थे, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ एक CI निकालने का और भी तरीके हैं, वो क्या है उसे मैं बताता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे 25,000 रुपये उनका अमाउंट निकालें, तो 25,000 का ना आप एक बार 2% निकाल लें, 2% निकाल लेंगे तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पहली बार जो उसे ब्याज मिलेगा 500 रुपये। ठीक, 1 साल में, और 2 साल कह रखा है तो 1 साल और चाहिए मुझे, तो एक बार और आप 500 ऐड कर लें, प्लस पिछले साल का भी तो मुझे ब्याज चाहिए क्योंकि यह चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 500 का 2% कितना हो जाएगा 10, तो टोटल को आप ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1010। तो यहाँ से भी आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। दो संख्याओं का मसब 35 तथा लसब 210 है। अच्छा, सेम क्वेश्चन मैंने दूसरे वाले क्वेश्चन में बताया था, ये इनका आंसर भी आप कमेंट में डालें। ये तो बहुत ऐसे भी आप देखिए यहाँ से 3 बार में जा रहा है ये, ठीक है, और 3 से ये 270 में, तो 70 आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप एग्जाम के अंदर सॉल्व करें, फार्मूले का उपयोग ना करें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3, यदि दोनों संख्याओं में से 12 घटा दिए जाते हैं तो अनुपात 5:8 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात करें, वो संख्याएं क्या क्या है। देखिए ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। 2:3 है और दोनों में से हम 12 घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दोनों में से हम माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे कोई प्रॉपर संख्या नहीं दे रखा है, रेशियो में दे रखा है। ठीक है, 5:8। इनका सिंपल करने का क्या तरीका, पहले हम इन दोनों का डिफरेंस को हम इक्वल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1 है, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 3 है। इक्वल करने का क्या मतलब है, 3 को आप ऊपर में मल्टीपल कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, और 1 का मल्टीपल करेंगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, 5:8। अब इन दोनों का हम देखिए कि जो घट रहा है सॉरी कितना का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 1 का है और 1 की वैल्यू दे रखा है 12। अब क्या पूछता है, वो संख्या क्या क्या है, तो वार्षिक 72 और वर्णम 108। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जा रहा है, सी। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो मैं इसे दोबारा एक बार फिर से समझा देता हूँ। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा था 2:3, दोनों संख्याओं में से 12 घटा दिए जाते हैं तो लास्ट में जो अनुपात आता है 5:8 हो जाता है। तो वह संख्याएं क्या क्या थी, तो हम क्या बताएं, इसे सिंपल करने के लिए एक बार इन दोनों का डिफरेंस को इक्वल कर दें।
तो 2 और 3 में डिफरेंस 1, 5 और 8 में डिफरेंस 3, दोनों को हम डिफरेंस को इक्वल कर दिए, यानी क्या कर दिए 3 को ऊपर में मल्टीप्लाई 1 को नीचे में। अब देखिए दोनों में डिफरेंस यहाँ पे इक्वल हो रहा है। अब देखिए कि लास्ट संख्याएं में कितने का डिफरेंस हुआ इसमें, तो 9 में से 8 जाएगा 1 और 1 का रेशियो में डिफरेंस हुआ, और यहाँ पे कह रहा था 12 घटा दे जा रहा है, यानी 12 वो कम कर रहा है। हम कितने रेशियो मेरा कितना कम हो रहा है, 1 की वैल्यू 12। अब पूछता है वो संख्या कौन कौन सी है, तो संख्या पहले तो ये था ना, पहले अगर वो पूछता बाद वाली संख्या कौन कौन सी है तो इसमें मल्टीप्लाई करते, 12 पंचे 60 और इसी तरह यहाँ पे परट है 96। तो ये तो पूछा नहीं, पहले वाले पूछा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है एस और आर मिलकर किसी कार्य को 42 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्हें एक साथ मिलकर 12 दिनों में मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु एस कार्य 12 दिन होने से पहले। सेम क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, इसे भी आप कमेंट में डालें कैसा है, जो जिस तरह हमने बताया उसी तरह है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाइप ए और बी एक साथ काम करने पर एक खाली टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं। अच्छा, ये इसका है, मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो ए और बी मिलकर कितने में भर रहे हैं, 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि ए को 2 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है तो टैंक भरने में कुल 42 घंटे लगते हैं। अच्छा, तो खाली टैंक को भरने के लिए ए को अकेले कितना टाइम लगेगा। देखिए इनका क्या कैसे तरीका है, ए प्लस बी 12 घंटे में भरना, यानी यह इनका टोटल काम है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या कि 2 घंटे तक पहले किसको चलाता है, ए को चलाता है, तो 2 घंटे में 2 ए भरेगा प्लस में। अब टैंक को भरने में कुल 42 घंटे लगे हैं, यानी 42 घंटे तक लगातार कौन चल रहा है, बी चल रहा है। ठीक है, क्योंकि ए 2 ही घंटे तक चला, बाकी तो बंद ही हो गया वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 42 बी ऐड कर देंगे। अब इनको आप रेशियो से निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा 12 ए प्लस 12 बी इज इक्वल टू 2 ए प्लस 42 बी। यहाँ से आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 10 ए और इधर आप माइनस करेंगे तो 30 बी, यानी ए का रेशियो और बी का रेशियो निकल के आ गया, ए का आ गया 3 और बी का आ गया 1। रेशियो आ गया, यानी वो कहने का मतलब है कि वह 1 घंटे में 3 भर रहा है और बी 1 घंटे में 1 भर रहा है। अब 12 घंटे में भरता था तो 3 और 1 4, यहाँ पे अगर आप 4 रख दे, 12 गुने 4 कर दे तो 48 टोटल काम निकल के आ जाएगा। कहता किससे कराना है, ए से कराना है। ठीक है, तो ए का क्षमता कितना है 3, यहाँ से डिवाइड कर दें तो 16 घंटे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक व्यक्ति ने एक सेल में एक पोशाक खरीद कर 5 रुपये बचाए। यदि वह 45 रुपये खर्च करता है तो वह कितना बचाएगा। देखिए 5 रुपये बचाया और 45 रुपये खर्च किया, यानी वो 50 रुपये पे काम किया। 5 रुपये बचाया किस पे, 50 रुपये पे। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का कितने परसेंट बचाया उसने, यहाँ से कितना दिख रहा है 0 0 कैंसिल, यानी 10%। तो 10% उसने बचाया। तो उम्मीद करता हूँ ये तो बहुत ईजी है, सी। मैं सारा क्वेश्चन इजी ही लेके आया हूँ, बस आप एक बार कमेंट में बताएं कि कितने क्वेश्चन आपसे हो पा रहे हैं। इसी तरह हम कंटिन्यू अब हम आएंगे और धीरे धीरे हाई लेवल तक पहुँचेंगे। 12 मीटर और 17 मीटर लंबे खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं। एक 12 मीटर का है, दूसरा 17 मीटर का है। इसको बराबर करनी है, ये बराबर 12 मीटर, ठीक है, ये 12 है और ये भी 12 है। कहता है 17 मीटर लंबे खड़े हैं, तो यहाँ पे 5 होगा क्योंकि 12 5 17। अब कहता है उनके पैरों के बीच की दूरी 12 है, यानी यह भी 12 है और यह भी 12 है। तो उनके शीर्ष के छोरों, इनके शीर्ष, यही तो है इनका शीर्ष। अब देखिए यहाँ पे यह 90 डिग्री बना रहा है। क्या बना रहा है 90, यहाँ बना रहा है तो यहाँ भी बना रहा है क्योंकि एक वर्ग बन गया ये। अब 90 में आपको ट्रिपलेट याद होगा, 5 12 और 13। नहीं याद है तो आप फार्मूला लगा सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लेकिन अब इसकी ज़रूरत आप लोगों को नहीं है क्योंकि ये सब चीज़ आप 10वीं के अंदर आप पढ़ चुके हैं। तो 5 12 13 आप ट्रिपलेट याद रखें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13। तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी क्या हो जाएगा 13, यही। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और उन स्टूडेंट तक पहुँचाएँ जो अभी अभी कंपटीशन के अंदर आया है, क्योंकि इन सभी बेसिक बातों को उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप अच्छा वाला बटन यानी लाइक का ज़रूर दबाएं
और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। और इन वीडियो के अंदर क्या कुछ कमी रह गई वह भी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।